नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से आरडी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आरडी कैंपस के स्टूडियो से आज फिर एक बार हमारे साथ प्रिया हैं, और ऐसे ही आपको हर उस सेलेक्टेड बच्चे से और या जो तैयारी कर रहे हैं अभी, हम रोज़ मिलाएंगे और चाहेंगे कि कुछ ना कुछ आप सबको ये अपना अनुभव रखेंगे, अपनी तैयारी के तरीकों को बताएंगे। कैंपस किस तरह से स्टूडेंट स्पीक्स को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है कि अब टीचर कम स्टूडेंट ज़्यादा बोलने की ओर आगे बढ़ेगा, और इसी मुहिम के साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया, आप बच्चों के लिए अपना समय निकाली। आज पाश्चात्य दार्शनिकों में, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों में आपने पिछली कक्षा में सोफिस्ट प्लेटो को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि सबने उसका बहुत फ़ायदा उठाया होगा। आज अरस्तु के बारे में, उनके जीवन और उनके द्वारा कुछ योगदान जो राजनीति में कहा जाता है कि एक आधार स्तंभ बना, उसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं। बच्चों को thank you very much RD campus for this very nice initiative Student Speaks, and thank you very much for having me here. So we are today speaking about Aristotle. So Aristotle, as we know, that he was one of the most important philosopher of Western political thought, and he is also considered as father of political science. So we as a student of political science, we need to understand his introduction. So coming straight to the introduction, we should understand that he was born in... मैं रोकूंगा, हिंदी में बच्चे ज्यादा हैं, है ना? अच्छा, तो हिंदी में आप बताएं तो और अच्छा समझ तो आएगा। एरिस्टोटल जो है उसका जन्म ग्रीस में हुआ, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रीस में जन्म के बाद उसके बाद जो उनके गुरु रहे वो थे प्लेटो। तो एरिस्टोटल के जो विचार थे, एरिस्टोटल का जो उनका जो अर्ली जो एज रही वो यही थी कि उन्होंने कुछ ऐसी ही चीजें देखी जहां पर कि उनको समझ में आया कि इंस्टेड ऑफ फिलॉसफी वी नीड टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। हमें जो है पॉलिटिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, और इन्होंने ये चीज समझी कि पॉलिटिक्स ही जो है मास्टर साइंस है। कि जो आप नॉलेज और फिलॉसफी की बात करते हैं, यदि हम उससे हट के जाएं, वास्तविक जीवन में जाएं और यथार्थ स्थिति की बात करें, रियलिस्ट अप्रोच की बात करें, तो पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था एरिस्टोटल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि उनका विचारधारा क्या था। और यदि हम उनकी मेथोडोलॉजी की बात करें तो वो इंडक्टिव मेथोडोलॉजी पे फोकस करते थे। इट मींस कि पहले वो फैक्ट्स को गैदर करेंगे, देन वो कंक्लूजन पे आएंगे। तो उनकी मेथोडोलॉजी हमको नेट एग्जाम के लिए समझने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें समझनी चाहिए। फिर कमिंग स्ट्रेट टू हिज फिलॉसफी की उनके आइडियाज क्या थे। अब हम बात करें, सबसे पहला तो किसी भी विचारक को समझने के लिए उसने ह्यूमन नेचर के ऊपर क्या कहा, मानव स्वभाव कैसा है। तो एरिस्टोटल ने बताया कि जो मानव स्वभाव है वो रैशनल भी है और इरेशनल भी है। तो उसको बताते हुए एरिस्टोटल जब बात करते हैं तो वो जो उन्होंने किताब लिखी पॉलिटिक्स, उसमें से उनकी अधिकतर बातें जो है निकल के आती हैं, और वो कहते हैं कि जो मानव स्वभाव है वो रैशनैलिटी और इरेशनैलिटी दोनों की ओर जब जाता है तो वो हमें समझने की जरूरत है। फिर हम जब बात करें तो वो जस्टिस के ऊपर आते हैं। तो वो जस्टिस के ऊपर जब आते हैं तो उन्होंने कहा कि ये जो मानव स्वभाव है उसको एक स्टेट की आवश्यकता है, और जब स्टेट की आवश्यकता है तो वो पॉलिटिक्स से हटके हम बात नहीं कर सकते। पॉलिस स्टेट की एरिस्टोटल बात करते हैं, और वो कहते हैं कि एक स्टेट क्या है। एक स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल। वो ये कहते हैं कि स्टेट जो है, हर कोई एक अच्छा जीवन जीना चाहता है और स्टेट उसका आधार है, स्टेट जो है उसकी फाउंडेशन रखता है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम हाथ और पैरों को इमेजिन नहीं कर सकते बॉडी को बिना इमेजिन किए, उसी तरीके से हम इंडिविजुअल के एग्जिस्टेंस को इमेजिन नहीं कर सकते बिना स्टेट को इमेजिन किए हुए। इसी तरीके से वो उनका जो कंपैरेटिव अध्ययन करने का जो उनकी मेथोडोलॉजी थी एक तरीके से, जिसमें कि हम ये भी देखते हैं कि उन्होंने 158 अलग अलग कंट्रीज की केस स्टडी को पढ़ा, जिसके माध्यम से उनका कॉन्स्टिट्यूशन और कौन सी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो जब वो जस्टिस की बात करते हैं, वो स्टेट की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि स्टेट जो है किस तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी को करते हुए वो जब बताते हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक ऑर्गन होता है बॉडी में और जो ऑर्गेनिज्म होता है, तो हम ऑर्गन्स की बात नहीं कर सकते उस ऑर्गेनिज्म को बिना सोचे। उसी तरीके से उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल जो है एपिसेंटर है किसी भी सोसाइटी का। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, उन्होंने जस्टिस की बात करी, ह्यूमन की बात हो गई, स्टेट की बात हो गई, पर एक स्टेट न्याय को कैसे स्थापित करे। उन्होंने दो प्रकार के न्याय की बात करी। पहले तो न्याय उनका नैतिक है, मोरल जो है, मोरालिटी को बढ़ावा देना, ये एक चीज हम बात करें तो वो न्याय है। उन्होंने दो प्रकार के न्याय की बात करी कि एक स्टेट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, और एक है हमारा करेक्टिव जस्टिस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में वो एरिस्टोटल बताते हैं कि वो कब पॉसिबल होगा, जब हम जो है स्टेट का जो भी वेल्थ है, जो भी रिसोर्सेज हैं,
उसको हम मेरिट के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। फिर है करेक्टिव जस्टिस, कि किस तरीके से यदि किसी ने कुछ गलत किया है तो हमें उसमें मोरल रिफॉर्म्स लाने की, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने की आवश्यकता है। तो ये जो है हमारा करेक्टिव जस्टिस हुआ। तो ये 2 जस्टिस की बात भी एरिस्टोटल करते हैं। और फिर उसके बाद हम आते हैं, इसी तरीके से उन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस का जब कंपैरेटिव अध्ययन किया तो वो हमें बताते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कि कंपैरेटिव अध्ययन करते हुए कहते हैं एरिस्टोक्रेसी प्लस डेमोक्रेसी इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये ओवरऑल जो है स्थिति थी, ह्यूमन नेचर, स्टेट, जस्टिस, व्हाट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही टॉक्ड अबाउट। एंड फाइनली वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम नेट के स्टूडेंट्स को समझनी चाहिए, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कि उन्होंने रेटोरिक्स बुक लिखी, मोस्ट इंपॉर्टेंट उन्होंने पॉलिटिक्स बुक लिखी, उन्होंने मेट्रोलॉजी बुक लिखी, उन्होंने ऑन हेवन बुक लिखी। इसी प्रकार से उन्होंने बहुत सारी फिजिक्स के ऊपर, रैशनैलिटी को बढ़ावा देते हुए ऐसी और बहुत सारी किताबें लिखी, जो कि हम आगे और इसके आने वाली वीडियो में इनके और ज्यादा ब्रॉडर हम जो है इनके सिद्धांतों पर चर्चा करने वाले हैं।